नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर जो कि अपना चल रहा है मास्टर प्लान और मास्टर कैप्सूल जो है, इसमें एक और मास्टर कैप्सूल के अंदर बहुत अच्छा टॉपिक है और टॉपिक का नाम रहेगा दोस्तों यहाँ पर आपके पावर फैक्टर। क्योंकि आपको पता है पावर फैक्टर से क्वेश्चन हर एग्जाम में हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा कि इसका पावर फैक्टर ये होता है, इसका पावर फैक्टर ये होता है, इतना होता है। और दूसरी चीज यहाँ पे कई बार कंफ्यूज कर देता है कि पावर फैक्टर को मापते किससे हैं। तो दोस्तों सीधा सा है कि पावर फैक्टर को तो पावर फैक्टर मीटर से ही मापते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी वो आगे देखेंगे। तो बिना समय गवाए यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर के प्रकार कौन कौन से होते हैं और उनमें क्या लोचा होता है। इस लोचे को आज दूर करते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पे सीधा सा हम चलते हैं। आइए, आपसे सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पावर फैक्टर। तो दोस्तों यहां पे मैं कहूंगा पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर को हम कहते हैं मेरे दोस्तों शक्ति गुणांक। ठीक है, शक्ति गुणांक। तो यहां पे ये शक्ति गुणांक क्या होता है? तो दोस्तों यहां पे सीधा सीधा कह रहे हैं शक्ति गुणांक। और जो शक्ति गुणांक है ये क्या है? आइए, पावर फैक्टर को शॉर्ट में हम पीएफ लिखते हैं। पावर फैक्टर की दोस्तों सबसे पहले हम परिभाषा को देखते हैं। तो यहां पे सीधा सीधा जो पावर फैक्टर हो जाएगा वो क्या होगा? तो हम कहेंगे देखो यहां पे वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति, और दूसरा होता है दोस्तों यहां पे आभासी शक्ति, आभासी शक्ति। वास्तविक शक्ति को बोलते हैं रियल पावर और आभासी शक्ति को बोलते हैं अपरेंट पावर। इन दोनों का दोस्तों जो अनुपात होता है उसे ही हम पावर फैक्टर कहते हैं। शॉर्टली में अगर समझाना चाहूं तो पावर फैक्टर बराबर वास्तविक शक्ति को हम मापते हैं किलोवाट में और आभासी शक्ति होती है केवीए। तो यहाँ पे किलोवाट बटा केवीए ही दोस्तों क्या कहलाएगी? आपकी पावर फैक्टर यानी कि शक्ति गुणांक कहलाता है। दूसरी मैं परिभाषा की बात करता हूं तो मेरे दोस्तों यहां पे होता है, एक होता है आपके प्रतिरोध, दूसरा होता है यहां पे प्रतिबाधा। ठीक है, तो प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात ही दोस्तों क्या कहलाएगा? पावर फैक्टर कहलाता है। इसको शॉर्टली अगर मैं देखूं तो पावर फैक्टर बटा यानी पावर फैक्टर बराबर आर बटा जेड क्या कहलाएगा? पावर फैक्टर। दोस्तों दो परिभाषा हो गई, तीसरी परिभाषा और देखिएगा। यहां पे अपन कहते हैं कोई भी परिपथ होता है उस परिपथ में धारा होती है और वोल्टेज होता है। यानी कि मेरे लाडलो यहाँ पे धारा और वोल्टेज दोनों के बीच में बने कोण की कोज्या, तो ये क्या कहलाएगा? ये कोज्या। तो धारा और वोल्टेज के बीच में बने कोण की कोज्या को ही बोलो हम क्या नाम देंगे? पावर फैक्टर कहते हैं। तो दोस्तों पावर फैक्टर को हमने तीन परिभाषा से डिनोट कर दिया, आगे और भी बढ़ता है लेकिन यहाँ पे तीन तो आपको याद होनी चाहिए। वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति का अनुपात, प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा का अनुपात, यहाँ पे धारा तथा वोल्टेज के बीच में बने कोण की कोज्या को दोस्तों हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि पावर फैक्टर का दोस्तों यहाँ पे प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे कोस थीटा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूंगा कि मात्रक की। तो दोस्तों यहाँ पे मात्रकहीन राशि होती है, यानी इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो मात्रक नहीं होता है यानी कि ये मात्रक लेस यूनिट होती है। बात कर लेते हैं पावर फैक्टर के दोस्तों प्रकार कौन कौन से हैं बिना समय गवाए। आइए यहां पे हम बात करते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर के प्रकार, पावर फैक्टर के प्रकार। तो दोस्तों यहां पे पावर फैक्टर को तीन तरीके से तोड़ा गया है। यानी कि मैं बात करूंगा सीधा सीधा यहां पे इकाई पावर फैक्टर, इकाई पावर फैक्टर जिसको हम कहते हैं यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर भी दोस्तों कहते हैं पहला। दूसरा होता है यहां पे अग्रगामी, अग्रगामी, और अग्रगामी पावर फैक्टर को दोस्तों हम कहते हैं लीडिंग, क्या कहते हैं? लीडिंग पावर फैक्टर कहते हैं। तो लीडिंग पावर फैक्टर। और दोस्तों नंबर तीन आता है आपके कौन सा? पश्चगामी। यहां पे पश्चगामी पावर फैक्टर जिसको हम कहते हैं लेगिंग, क्या कहेंगे भैया? लेगिंग
पावर फैक्टर कहते हैं यहां पे। अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि यूनिटी पावर फैक्टर किसे कहते हैं, तो सीधी सीधी भाषा में हम कहते हैं, देखो भैया यहां पे हम कहते हैं एक होता है XL और एक होता है यहाँ पे XC। ठीक है, मैं कहता हूं एक होता है XL, एक होता है XC। अरे क्या कह रहा हूं, एक होता है XL और एक होता है XC। ये क्या लफड़ा है, ये लफड़ा ये है, XL का मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरणिक प्रतिघात, यानी कि भाई साहब धारा के मार्ग में चौक के द्वारा उत्पन्न बाधा जो होती है वही आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाती है। और कैपेसिटर के द्वारा धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न हो जाती है उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि धारितीय प्रतिघात कहते हैं। अगर किसी भी परिपथ में इन दोनों का मान दोस्तों अगर बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं उस परिपथ का पावर फैक्टर बोलो कितना आ जाएगा, इकाई आ जाता है, यूनिट हो जाता है, यानी एक हो जाता है। कब, जिस परिपथ में XL और XC का मान बराबर होता है तो उस परिपथ का पावर फैक्टर इकाई होता है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे हम कहते हैं कि जिस परिपथ में कैपेसिटिव का मान, जी हां दोस्तों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान ज्यादा हो और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान अगर कम होता है तो वह यानी उस परिपथ का पावर फैक्टर बोलो क्या कहलाएगा, अग्रगामी यानी कि लीडिंग कहलाता है। और जिस परिपथ में दोस्तों यहां पे XC का मान तो कम हो जाए और XL का मान दोस्तों ज्यादा हो जाए, उस परिपथ को बोलो दोस्तों क्या कहेंगे, उसको कहते हैं हम पश्चगामी कहते हैं, यानी लेगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लेगिंग कहते हैं। आइए दूसरे अंदाज में और समझते हैं यहां पर क्या। आइए मैं ये कह रहा हूं धारा और वोल्टेज के मध्य में भी तो रिलेशन होता है, तो उसके द्वारा भी तो देखेंगे। अगर हम कह रहे हैं जिस परिपथ में धारा और वोल्टेज, जी हां, धारा और वोल्टेज एक साथ होते हैं, इन फेज रहते हैं, इन फेज रहते हैं या बराबर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उस परिपथ का पावर फैक्टर बोलो क्या हो जाएगा, इकाई हो जाता है। ऐसा परिपथ जिसमें धारा और वोल्टेज साथ साथ रहते हैं, इन फेज रहते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर कहलाता है। ऐसा परिपथ जिसमें मेरे लाडलो धारा जो होती है वो वोल्टेज से क्या रहती है, आगे रहती है, तो उस परिपथ का पावर फैक्टर क्या होगा, अग्रगामी होता है। क्या रहता है, लीडिंग होता है। ऐसा परिपथ जिसमें वोल्टेज, जी हां, वोल्टेज आगे हो, किससे, धारा से आगे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पश्चगामी यानी लेगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, लेगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। इसके साथ साथ में दोस्तों पावर फैक्टर हमेशा लोड पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पे अगर तीन प्रकार के दोस्तों यहाँ पे अगर पावर फैक्टर है तो तीन प्रकार के ही क्या होंगे, लोड होंगे। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि इकाई पावर फैक्टर होता है, ये हमेशा किस पर रहेगा, तो हम कहते हैं ये प्रतिरोधी लोड पर, प्रतिरोधी लोड पर, जी हाँ, प्रतिरोधी लोड पर डिपेंड रहता है दोस्तों। तो जितने भी प्रतिरोध परिपथ होते हैं या डीसी परिपथ होता है ना, उनमें आपका पावर फैक्टर बोलो क्या रहेगा, इकाई रहता है। दूसरा हम कहते हैं कि दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटिव लोड जो होता है यानी धारितीय लोड होता है, कैपेसिटिव लोड, कैपेसिटिव जो लोड होता है, उस कैपेसिटिव जो दोस्तों लोड होता है उसमें मेरा पावर फैक्टर कैसा रहेगा, अग्रगामी होता है। और नेक्स्ट हम कहते हैं कि प्रेरकीय यानी इंडक्टिव लोड, जी हाँ, इंडक्टिव लोड जो दोस्तों होता है यानी प्रेरकीय लोड होता है, वो प्रेरकीय लोड के अंदर दोस्तों पावर फैक्टर कैसा मिलेगा, पश्चगामी मिलता है यानी लेगिंग मिलता है। दोस्तों मैंने बहुत ही कम समय में आपको काफी सारी चीजें बताई। क्या बताया, सबसे पहले पावर फैक्टर होता क्या है। पावर फैक्टर दोस्तों वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति के अनुपात को हम पावर फैक्टर कहते हैं, जिसे हम किलोवाट और केवीए में लिखते हैं। दूसरा मैंने बताया आपको कि पावर फैक्टर जो होता है वो प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया धारा और वोल्टेज के मध्य बने कोण की कोज्या को बोलो हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। प्रतीक जो होता है cos फाई होता है और मात्रक इसका होता ही नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि पावर फैक्टर के जो प्रकार है वो तीन प्रकार के दोस्तों होते हैं। इकाई होता है अग्रगामी, पश्चगामी, यूनिटी, लीडिंग, और दोस्तों लेगिंग होता है। जिस परिपथ में XL और XC का मान दोस्तों बराबर हो जाए
वो आपका क्या कहलाएगा यूनिट। XL का मान कम हो और XC का मान ज्यादा हो तो वो कहलाएगा आपकी अग्रगामी। XL का मान ज्यादा हो और XC का मान दोस्तों कम होता है, यानी XL का मान ज्यादा और XC का मान क्या हो, कम हो, तो वो कहलाता है आपका पश्चगामी। यहाँ पे हम कहेंगे धारा और वोल्टेज में रिलेशन। धारा और वोल्टेज अगर इन फेज यानी साथ साथ रहते हैं तो इकाई पावर फैक्टर होता है। यहाँ पे धारा आगे रहती है, वोल्टेज पीछे रहता है, तो वो दोस्तों अग्रगामी पावर फैक्टर होता है। वोल्टेज आगे रहता है, धारा पीछे रहती है, तो वो आपके पश्चगामी कहलाता है। और यहाँ पे इकाई पावर फैक्टर में कौन सा होगा लोड, प्रतिरोधी। यहाँ पे अग्रगामी में कैपेसिटिव और यहाँ पे रहेगा आपका प्रेरकीय यानी इंडक्टिव लोड होता है। दोस्तों जितनी भी मशीनें होती है, जी हाँ, जितनी भी मशीनें होती है उसमें पावर फैक्टर हमेशा क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। गलती से अगर पावर फैक्टर दोस्तों कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए कैपेसिटर का हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। या फिर मेरे दोस्तों सिंक्रोनस मोटर का हम दोस्तों प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, या फेज एडवांसर का भी दोस्तों हम प्रयोग कर सकते हैं। बोलो दोस्तों इस छोटे से समय में, इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको कुछ सीखने को कुछ मिला है तो दोस्तों कमेंट में एक अच्छा सा मैसेज जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो कमेंट में आपको लिख देना कि कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो बहुत ही अच्छा मैटर कम समय में देने के लिए इस मास्टर कैप्सूल का उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।